ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 19 तारीख के साकार महावाक्य सुनते हैं। जैसे बाबा हर मुरली में कोई ना कोई विशेष थीम लेकर के हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, समझानी देते हैं, तो आज बाबा ने मुरली में विशेष बोला है कि बच्चे, आपका यश होगा, अपयश होगा, कोई आपकी बड़ाई करेंगे, कोई आपकी आलोचना भी करेंगे, लेकिन आपको उसमें एक रस रहना है। उनकी प्रशंसा के कारण, उनकी आलोचना के कारण कभी हमें निराश और उदास नहीं होना है। और फिर बाबा ने एक नई बात सुनाई, कहा बच्चे कभी भी रूठना नहीं है। कई बच्चे आपस में रूठ जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कई बच्चे ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं। और फिर कई बच्चे बाबा से रूठ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अगर रूठेंगे तो फिर आपका भाग्य ही रूठ जाएगा, अपने को ही नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके बाबा की मुरली आज हम सुनते हैं। सभी को आवाज आ रही है? सभी को आवाज आ रही है? सुन रहे हैं सभी? चलिए, ओम शांति। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें निंदा स्तुति, मान अपमान, दुख सुख सब कुछ सहन करना है। तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ रहे हैं। तो बाबा कहते बच्चे बस थोड़े दिन की बात है, आपके सुख के दिन अभी नजदीक आने वाले हैं। इसलिए अगर कोई आलोचना भी होती है, कोई मान अपमान की बात होती है, तो उससे हमें विचलित नहीं होना है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि यहाँ दिल्ली में मेट्रो का काम बहुत चलता है, तो कई बार खुदाई हो जाती है, सड़कें ऐसी वैसी हो जाती हैं, तो फिर वो वहां लिख देते हैं टुडेज पेन इज टुमारोज गेन। आज थोड़ा कष्ट हो रहा है, लेकिन कल सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। तो बाबा भी हमें ये सांत्वना दे रहे हैं कि बच्चे, आपको मान अपमान, सुख दुख में ये सब कुछ सहन कर लेना है, क्योंकि आपके सुख के दिन अभी समीप आ रहे हैं। बाप अपने ब्राह्मण बच्चों को कौन सी एक वार्निंग देते हैं? आजकल सरकार भी बहुत वार्निंग जारी करती है ना, चेतावनी। तो बाबा हमें कौन सी वार्निंग देते हैं? आप सब भाई बहन अपने मन में सोच लेना। बाबा का उत्तर है, बच्चों कभी भी बाप से रूठना नहीं। रूठना समझते ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टू सल्क, SULK। नाराज हो जाते हैं, बहन जी ने मुझे ओम शांति नहीं बोला, अब मैं आऊंगा नहीं। तो बाबा ने कहा बच्चे नहीं, ये सब योगियों के लक्षण नहीं है। बच्चे कभी भी बाप से रूठना नहीं। अगर बाप से रूठेंगे तो सदगति से भी रूठ जाएंगे। बाबा कहते बच्चे अगर बाप से रूठे तो आपका भाग्य आपसे रूठ जाएगा। इसलिए कभी भी किसी भी हालत में मुझे रूठना नहीं है। बाप वार्निंग देते हैं, रूठने वालों को बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। नोट कर लें डायरी में। यदि हम बाबा के घर से रूठे, बाबा ने जिनको निमित्त बनाया है बहनों को, उनसे अगर हम रूठे तो फिर बाबा ने कहा बच्चे बड़ी कड़ी सजा मिलेगी, और फिर हमारा भाग्य भी हमसे रूठ जाएगा। आपस में ब्राह्मणी से भी रूठे तो फूल बनते बनते कांटा बन जाएंगे। कई फिर अपनी दीदियों से नाराज हो जाते हैं। बाबा ने कहा बच्चे नहीं, हमें सारे राज बाबा ने बता दिए हैं। अपना ही घर है, अपना ही परिवार है। अगर दीदी किसी कारण से ओम शांति नहीं कर पाए तो मैं ही ओम शांति करूंगा, लेकिन मुझे किसी भी हालत में रूठना नहीं है। आज बाबा ने ये शब्द कई बारी मुरली में बीच में भी बोला है। तो बाबा कह रहे हैं
इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहो। जैसे सावधान करते हैं ना, तो आज बाबा हमें सावधान कर रहे हैं कि बच्चे बहुत खबरदार रहो, कभी भी मुझे रूठना नहीं है। आज का मुरली का गीत है, धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के घने दिन आएंगे। बस अब हम अपने मन को कहते हैं ढांढस बंधा लो, बस थोड़े दिन की बात है। अब तो बहुत सुंदर दुनिया आई के आई, तो अब वो हमारी सुंदर दुनिया अभी बहुत दूर नहीं है, पास है। ओम शांति। मीठे मीठे से किलधे बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चों के जो भी जन्म जन्मांतर के दुख हैं, सब दूर हो जाने चाहिए। इस गीत की लाइन सुनी। तुम जानते हो अभी हमारा दुख का पार्ट पूरा होता है और सुख का पार्ट शुरू होता है। पार्ट हमारा चेंज हो रहा है अभी। अब दुख का पार्ट पूरा होने वाला है और हमारा सुख का पार्ट अभी शुरू होने वाला है। तो सभी मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं भाई बहने? मैं देखता हूं थोड़ा चेहरों पर मुस्कुराहट कम है। अरे भगवान बोल रहे हैं बच्चे, अब आपका पार्ट बदलने वाला है। तो अब हमें क्या करना है? हमें हरदम मुस्कुराते रहना है। भगवान ने क्या बोल दिया? अब तो बहुत अच्छी दुनिया आने वाली है। सत्युगी संसार आया कि आया। तो बाबा कह रहे हैं, जो पूरी रीति नहीं जानते वो किसी न किसी बात में दुख जरूर देखते हैं। यहाँ बाबा के पास आने से भी कोई न कोई प्रकार का दुख भासेगा। देखो बाबा के पास भी चले जाएंगे ना, क्योंकि पूरा ज्ञान नहीं है, तो फिर उनको कोई ना कोई दुख की फीलिंग आ जाती है। बाबा समझ सकते हैं बहुत बच्चों को तकलीफ होती होगी। जब मधुबन जाते हैं तो कई बच्चों को चारपाई नहीं मिलती है, कई बच्चों को दूसरी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। आप सबको पता है बाबा के सामने तो बिल्कुल छोटा सा घर मधुबन हुआ करता था, अब तो बहुत विशाल हो गया है। तो बाबा कह रहे हैं, जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ भीड़ होती है, बरसात होती है, कहीं तूफान भी आ जाते हैं। जो सच्चे भक्त होते हैं वह तो कहेंगे क्या हर्जा, भगवान के पास जाते हैं, भगवान समझकर ही यात्रा पर जाते हैं। तो अब बाबा ज्ञान की बातों को भक्ति के साथ फिर कोरिलेट करते हैं, जोड़ देते हैं। कहा देखो वहां तो कितने कष्ट सहे, वहां तो कितनी मारामारी हुई, लेकिन फिर भी जाते ही है ना। कम से कम भक्ति मार्ग जितने कष्ट तो यहाँ हमें नहीं मिलते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, जो ढेर के ढेर भगवान हैं मनुष्यों के। अब देखो मनुष्यों ने तो कितने भगवान बना दिए हैं। श्री राम भगवान, श्री कृष्ण भगवान, महावीर स्वामी को भी भगवान, हनुमान को भी भगवान, साईं भी भगवान, शनि भी भगवान। तो बाबा ने कहा बच्चे ये तो बड़ी गड़बड़ी कर दी ना, भगवान तो एक ही हो सकता है ना। ऐसे नहीं, बहुत सारे भगवान नहीं हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक देश में एक ही प्रधानमंत्री हो सकता है, जैसे एक देश में एक ही राष्ट्रपति हो सकता है, जैसे असम के एक ही मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो ऐसे ही बाबा कहते सारी दुनिया का रचयिता, सारी दुनिया का पिता तो एक होगा ना। इसलिए कहते सबका मालिक एक। तो आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है। भगवान अलग है, देवताएं अलग हैं, महान आत्माएं अलग हैं, पुण्य आत्माएं अलग हैं, लेकिन सभी को हम भगवान नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए इस बात की बाबा आज हमें गहराई में ले जा रहे हैं। वैसे भी भगवान का अर्थ समझते हैं ना, इसमें 5 शब्द हैं। भ माने भूमि, और ग माने गगन, अ माने आसमान, व माने वायु, और न माने नीर। कहते हैं जिसका इन 5 तत्वों पर आधिपत्य है, अधिकार है, वो है भगवान। तो अब आप तुलना कर लीजिए, कोई भी धर्म पिताओं का भी इन 5 तत्वों पर अधिकार नहीं, सरकारों का भी अधिकार नहीं, महान आत्माओं का भी अधिकार नहीं, वो केवल शिव बाबा का अधिकार है। इसलिए उनको कहते हैं भगवान। तो आज बाबा कह रहे हैं, तो जो अच्छे मजबूत होते हैं वह तो कहते हैं हर्जा नहीं, अच्छे काम में हमेशा विघ्न पड़ते हैं, वापस लौटकर थोड़े ही जाएंगे।
कोई कोई तो लौट भी जाते हैं कभी विघ्न पड़ते हैं, कभी नहीं भी पड़ते हैं। बाप कहते हैं बच्चे यह भी तुम्हारी यात्रा है। तो हम कहाँ हैं? हम यात्रा पर हैं। वी आर ऑन मूव। तो यात्री की क्या विशेषताएं होती हैं? आप देखेंगे यात्री का किसी चीज से लगाव नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है हमें तो चले जाना है, 2 दिन के मेहमान हैं, 4 दिन के मेहमान हैं। तो अब हमें भी क्या करना है? आज सारे दिन ये देखना है कि किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, किसी वैभव से मेरा लगाव तो नहीं है। यदि वस्तुओं से, व्यक्तियों से लगाव होगा तो फिर बाबा से मेरा जुड़ाव नहीं हो सकता है। और हम सबको पता है ये तो सब विनाशी चीजें हैं, ये तो एक न एक दिन खत्म होनी है। ये शरीर भी क्या है? बाबा कहते बच्चे ये भी मेरी अमानत है, ये भी विनाशी है। तो शरीर की संभाल करनी है, अपने परिवार की देखभाल करनी है, लेकिन उसमें मुझे लिप्त नहीं हो जाता है। इसलिए गीता में एक शब्द बार बार आता है, निर्लिप्त भाव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिटैचमेंट। अगर लिप्त हुए तो फिर कठिनाइयां भी होंगी, मुश्किलात भी होंगी, फिर मारामारी भी होगी। इसलिए हमें क्या करना है? ट्रस्टी होकर के हर चीज को संभालना है। तो आज बाबा कह रहे हैं तो तुम कहेंगे हम बेहद के बाप के पास आते हैं, वह बाप सबके दुख हरने वाले हैं, यह निश्चय है। आजकल देखो मधुबन में कितनी भीड़ है, बहुत सारे भाई बहन बाबा के पास पहुंच गए। तो बाबा कहते बच्चे बहुत भीड़ है, 40-50 भी पहुंचते थे तो सारे मधुबन में हो जाता था, बहुत बड़ी पार्टी आई हुई है। और अभी तो 25,000 भी पहुंच जाते थे, 30,000 भी। लेकिन अभी वर्तमान समय तो सब कुछ बंद है। तो बाबा कह रहे हैं बाबा को ओना रहता है, ओना समझते ना, कंसर्न है। बाबा को बड़ा थोड़ी चिंता तो नहीं कहेंगे, बाबा को लगता है कि सब बच्चे आए हैं तो उनको सबको विधि पूर्वक स्थान मिले, सब कुछ मिले। तो बाबा कह रहे हैं बहुतों को तकलीफ भी होती है, पट पर सोना पड़ता है। पट समझते ना, फ्लोर पर सोना, पलंग नहीं, चारपाई नहीं, तो कई बार पलंग पर भी सोना पड़ता है, जिसको बाबा बोलते हैं पट रानी। और बाबा कहते जो खाट पर सोते हैं उनको खट रानी बोलते हैं, ऐसे बाबा बोलते थे। कई बार पट राजा भी बोलते हैं बाबा। बाबा थोड़े ही चाहते हैं बच्चों को पट पर सुलाएं, परंतु ड्रामा अनुसार भीड़ हो गई है। कल्प पहले भी हुई थी, फिर होगी, इसमें कोई दुख नहीं होना चाहिए। देखो बाबा कितना हल्का कर देते हैं। यदि हमें ये याद आ जाए कि ये कोरोना का दृश्य में 1 करोड़ बारी, 1,000 बारी, 1 लाख बार पहले देख चुका हूं, पहले भी आया था, मारामारी हुई थी, फिर सब सामान्य हो गया था। तो अब आता ये भाइयों बहनों, आप विचलित होंगे? आप बिल्कुल भी विचलित नहीं होंगे, लेकिन हम भूल जाते हैं, हाँ क्या हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। बाबा ने कहा बच्चे वही होगा जो पहले बहुत बारी हो चुका है। तो इसलिए हमें कोरोना के बारे में बहुत चिंतन नहीं करना है। आजकल बहुत बाबा के बीके बच्चे भी मैंने देखा है, सवेरे सवेरे टीवी में देख लेंगे, ओ इतने रोगी मिल गए, इतने सारे ने शरीर छोड़ दिया। तो फिर अब सारे दिन उसको जिसका भी फोन आएगा, जिससे मिलेंगे, वही वाली बात। माने हम वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, हम वातावरण को नकारात्मक कर रहे हैं, इससे कोई प्राप्ति होने वाली नहीं है। कितने संक्रमित हो गए, कितने मर गए, वो सब संख्या गिनती करना मेरा काम नहीं है, वो जिनका है वो कर रहे हैं। मुझे अपने आप को कहना है मैं सुरक्षित हूं, मैं सेफ हूं, फिर मेरे युगल भी सेफ है, फिर मेरा परिवार भी सेफ है। तो देखेंगे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट हो जाएगी। और सारी दुनिया में सारा खेल किसका है? एनर्जी का ही तो सारा खेल है ना। मंदिर में हम जाते थे, भक्ति मार्ग में क्या है? वहां हाई एनर्जी है। मधुबन जाते हैं, क्या है? वहां हाई एनर्जी है। मधुबन में सारे में हाई एनर्जी है, लेकिन बाबा के कमरे में बहुत ही ज्यादा हाई एनर्जी है। ओहो, कहते बहुत मजा आ गया। तो मजा क्या आया? माने वो हाई एनर्जी आत्मा को मिलती है तो आत्मा को खुशी, एलिवेट हो जाती है आत्मा।
ऊपर उठ जाती है। जैसे किसी की लॉटरी निकल आए, बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे ही बाबा के सेवा केंद्र पर आते हैं, बहुत खुशी मिलती है। दीदी से मिलते हैं, क्यों खुशी मिलती है? दीदी ने एक शब्द बोल दिया, बड़ी खुशी मिल गई। क्योंकि दीदी के पास जाते ही वो हाई एनर्जी फील्ड में हम पहुंच जाते हैं। तो सारा खेल किसका है? संकल्पों का है। इसलिए हम भक्ति मार्ग में पढ़ते थे, संकल्प जा सृष्टि, माने सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ? मेरे थॉट से। तो आज मुझे अपने घर का वातावरण परिवर्तन करना है। सारे दिन टीवी नहीं देखना, सारे दिन अखबार, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, सारे दिन व्हाट्सएप पर नहीं बैठना। 10 मिनट में हमें सारा समाचार पता लग गया, बस खत्म। अब सारे दिन बाबा की बातें करी। बाबा ने ये हमें विशेष समय दिया है कि हम बैठक का योग अपना बढ़ा लें। अभी बाहर तो थोड़ा कम जाना पड़ता है कारोबार में, तो फिर हम क्या करें? बाबा ने हमें गोल्डन टाइम दिया है। एक भाई बहन है, वो कोरोना का रोना धोना कर रहे हैं, क्या करें, अब क्या होगा, ये हो गया, ये मुझे क्यों आया ऐसा। तो एक भाई बहन है जो कोरोना का रोना धोना कर रहे हैं, और दूसरे भाई बहन है जो कहते करो ना, योग करो ना, मुरली सुनो ना। तो बाबा कहते बच्चे, अब आपको क्या करना है, ये आपको देखना है। दो तरह के बच्चे बाबा के हैं, एक है जो प्राप्ति करने वाले हैं, एक है पश्चाताप, हम ये नहीं कर पाए, हम ये नहीं कर पाए, तो मुझे प्राप्ति वाली लाइन में लगना है। तो आगे बाबा कहते हैं, तो ड्रामा अनुसार भीड़ हो गई है, कल्प पहले भी हुई थी फिर होगी, इसमें कोई को दुख नहीं होना चाहिए, यह भी जानते हो। पढ़ने वाला कोई तो राजा बनेंगे और कोई फिर रंक बनेंगे। देखो, पढ़ाई एक है, पढ़ाने वाला एक है, हैं? आप सब एक सेंटर के विद्यार्थी हैं, लेकिन कोई कोई ब्रह्मांड भवन है ना, अपने सेवा केंद्र का नाम देखो, मुझे याद है। तो ब्रह्मांड भवन में समझो 500 भाई बहन यहाँ क्लास करने आते हैं, उसमें से कोई विश्व महाराजन बनेंगे, कोई कुछ और भी बनेंगे। तो ये सब क्यों हो रहा है? पढ़ाने वाली दीदी तो एक ही है, शिव बाबा एक ही है, मुरली एक ही है। अब हम कितनी गंभीरता से बाबा की पढ़ाई को लेते हैं। जिसने पढ़ाई को जितनी गंभीरता से लिया, वो उतना ही आगे निकल सकता है। जैसे उदाहरण के रूप में हमारी मम्मा, देखो मम्मा ने पढ़ाई को कितनी गंभीरता से लिया। मम्मा कभी भी क्लास में बाबा के आने के बाद नहीं आए, सोचिए। तो अब आज से आप भाई बहन क्या संकल्प करेंगे सभी, कि मुरली शुरू होने से पहले मुझे क्लास में आ जाना है। ये मम्मा का महीना है, आज तारीख 19 हो गई है, 11 दिन और हैं। तो 11 दिन के लिए आप ये संकल्प कर लो, ये व्रत ले लो, चाहे घर में मुरली सुन रहे हैं तो भी मुझे बाबा की मुरली शुरू होने से पहले अपने स्थान पर बैठ जाना है। ऐसे नहीं, अब क्या है 7 बजे मुरली है, 6:30 बजे है, तो क्या है, हम बाद में भी 6:45 भी शामिल हो जाएंगे, नहीं। फिर बाबा की लिंक जो है एक बारी टूट जाएगी तो आपको मुरली समझ में आने वाली नहीं है। फिर भले घर में भी मुरली सुन रहे हैं, बाबा की ड्रेस पहन के बैठो, बाबा का बैज लगा के बैठो, डायरी पेन लेकर के बैठो। ये मम्मा ने सब कुछ किया, इसलिए मम्मा सबसे आगे निकल गई। तो आप सबको मैं नाम देता हूं, आप सब हैं छोटी मम्मा। लिख लो डायरियों में अपना नाम। क्या नाम मिला आपको? आप सब हैं मिनी मम्मा। तो अब मुझे सारे दिन मम्मा क्या करती थी वही मुझे करना है, तो आप मम्मा के समान बन जाएंगे, बस कुछ करना नहीं है ज्यादा। चलिए आगे सुनते हैं। कोई का ऊंचा मर्तबा, कोई का कम, परंतु सुख जरूर होगा। कहेंगे हम तो नाहक आए, या कहेंगे हमें ब्राह्मणी जोर करके ले आई। ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमको ब्राह्मणी ने नाहक फंसाया। पूरी पहचान नहीं कि विश्वविद्यालय में आए हैं। अगर वहां मधुबन जाते हैं, कोई ठीक से सुविधा न मिले, वो कहते हम कहाँ आके फंस गए, हमारी दीदी हमें ऐसे ही ले आई।
तो बाबा कहते बच्चे नहीं, भगवान के घर में आए हो और हमें कितने 2 दिन 4 दिन रहना है, तो हम वहां हमें आरामदायक पलंग मिले, हमें कमरा मिले, हमें एसी कमरा मिले, नहीं, हम तो साधना करने आए हैं, तो हमें अपनी साधना में जुट जाना है। बाबा कह रहे हैं इस समय की पढ़ाई से कोई तो राव बनेंगे, राव समझते हैं, किंग, और कोई रंक भी बनेंगे भविष्य में। रंक को इंग्लिश में बोलते हैं पॉपर, PAUPERS, माने एक इतना ऊंचा पद और एक इतना नीचा पद। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ के रंक और राव में और वहां के रंक और राव में रात दिन का फर्क है। यहाँ के राव भी दुखी है, देखो यहाँ तो प्रधानमंत्री भी दुखी है, चीन की तरफ से आक्रमण हुआ है, सैनिक मारे गए, प्रधानमंत्री दुखी हो रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे कभी श्री नारायण दुखी होंगे? कभी दुखी हो नहीं सकते। तो बाबा अंतर बता रहे हैं इस दुनिया में और उस दुनिया में। वहां दोनों सुखी रहते हैं, यहाँ तो है ही पतित बेकारी दुनिया। भले किसके पास बहुत धन है, बाप समझाते हैं यह धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है, यह शरीर भी खत्म हो जाएंगे, आत्मा तो मिट्टी में नहीं मिलती। देखो बाबा कितनी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे सभी, कि शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, धन मिट्टी में मिल जाएगा, मकान दुकान मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन आत्मा मिट्टी में मिलने वाली नहीं है। इसलिए गीता में क्या बोला अर्जुन को? अर्जुन तुम वो आत्मा हो जिसको जल भिगो नहीं सकता, जिसको वायु सुखा नहीं सकती, जिसको अग्नि जला नहीं सकती, जिसको कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता। तो अब हमें ये निश्चय कर लेना है। आप देखते हैं जब शमशान में भी जाते हैं तो क्या होता है, कहते हैं इनके शरीर को पंच तत्व में विलीन कर दिया गया। शरीर को किया, आत्मा को नहीं, आत्मा के लिए नहीं कहते हैं, आत्मा के लिए कहते हैं चल बसी, माने आत्मा यहां से चलकर कहीं और जाकर के बस गई है। शरीर छोड़ना क्या है, बस आत्मा ने कपड़ा चेंज किया और कमरा चेंज किया, अभी दिल्ली में थी अभी मुंबई चली गई, जन्म ले लिया। तो इस यथार्थ को आज हमें समझने की जरूरत है। इसलिए कोई देह भी त्यागे तो बाबा ने कहा बच्चे रोने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि आत्मा थोड़े ना मरी है, शरीर मरा है। मैं न मरे हो शरीरा, आई डोंट डाई, माई बॉडी डाइज। तो आज बाबा कह रहे हैं आत्मा तो मिट्टी में नहीं मिलती है, शरीर मिट्टी में मिलता है। कितने बड़े बड़े साहूकार हैं, बिड़ला जैसे, आज बाबा बिड़ला जी को याद कर रहे हैं, परंतु उनको क्या पता ये पुरानी दुनिया बदल रही है। मालूम होता तो फट से आ जाते, अगर मालूम होता तो बाबा के बच्चे बन जाते हैं। बिड़ला जी तो बाबा के बच्चे नहीं बने, बाबा महात्मा गांधी को भी याद करते हैं, बिड़ला जी को याद करते हैं, फिर बाबा की बारी नेहरू जी को भी याद करते हैं, फिर बाबा ने 1-2 बारी इंदिरा गांधी को भी याद किया, क्योंकि बाबा के रहते ये सब बड़े पदों पर थे। तो कहते यहाँ भगवान आए हुए हैं, फिर भी जाएंगे कहाँ? बाबा के सिवाय कोई को सदगति मिल न सके, अगर रूठ गए तो कहेंगे सदगति से रूठ गया। ऐसे बहुत रूठते रहेंगे, गिरते रहेंगे, आश्चर्यवत सुनंती निश्चय होवंती, फिर भागंती हो जाते हैं। बाबा ने कहा बच्चे मुझे ये सब नहीं करना है, अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। कोई तो समझते हैं हम इसके बगैर तो कोई रास्ता नहीं है, इनसे तो सुख और शांति का वर्षा मिलेगा, इनके बिना सुख शांति मिलना असंभव है। जब धन बहुत हो तब तो सुख मिले ना, धन में ही सुख होता है ना। यहाँ मूल वतन तो आत्माएं शांति में बैठी हैं। कोई कहे हमारा पाठ नहीं होता तो सदैव हम वहां रहते, परंतु ऐसे कहने से थोड़े ही होगा। कई समझते हम क्यों इस दुनिया में आए, कभी दुख है कभी सुख है, हम तो वहीं परम धाम में रहें। बाबा ने कहा बच्चे वो कोई पाठ नहीं है। बाबा ने कहा बच्चे मुझे भी पाठ बजाने के लिए आना पड़ता है, तो इसलिए जो पाठ मुझे मिला है उसको बहुत सुंदर तरीके से मुझे प्ले करना है, शिकायत नहीं करनी है।
तो आज बाबा कह रहे हैं, तो बहुत हैं जो किसी न किसी संशय में आकर छोड़ देते हैं, डाउट आ जाता है। तो आज से मुझे डाउट नहीं करना है, पता नहीं भगवान का कार्य है, बाबा ने पहले क्यों नहीं बताया कोरोना आने वाला है, अब हम मधुबन नहीं जा सकेंगे, दादी ने इसी टाइम पर क्यों शरीर छोड़ दिया। बाबा ने कहा बच्चे इन सब प्रश्नों के सोचने के लिए मुझे सब कारोबार नहीं करना है, जो जैसे हो रहा है घटना उसको मुझे स्वीकार कर लेना है और मुझे अपना पार्ट देखना है कि मेरा पार्ट क्या है। तो आज बाबा कह रहे हैं ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं या आपस में रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं। कोई फिर जो पढ़ाने वाली दीदियां हैं उनसे ही नाराज हो जाते हैं, कोई आपस में नाराज हो जाते हैं और फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। अभी तुम यहाँ फूल बनने के लिए आए हो। तो आप सभी फूल बन गए हैं। फूल की विशेषता क्या है? देखो, फूल सुगंध देता है। दूसरी विशेषता क्या है? फूल आकर्षित करता है। फूल बहुत मुलायम होता है, माने मुझे भी विनम्र बनना है। तो आज फूल की विशेषताओं को मुझे अपने जीवन में लाना है। हमारे अंदर से भी रूहानियत की खुशबू चारों तरफ फैलती रहे। जिस भी रास्ते से आप जाएं तो सबको लगे कौन गुजर गए, ये तो बड़ी विशेष आत्मा है। महसूस करते हो बरोबर हम कांटे से फूल बन रहे हैं। फूल जरूर बनना है। कोई को कुछ संशय है, फलाना यह करते हैं, यह ऐसे हैं, इसलिए हम नहीं आएंगे, बस रूठकर जाकर घर में बैठ जाते हैं। बाप कहते हैं और सबसे भले रूठो, लेकिन एक बाप से कभी भी नहीं रूठना। तो आज बाबा पक्का करा रहे हैं, भले ऐसे तो रूठना तो अच्छा नहीं है किसी से भी, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा बच्चे चलो आपस में रूठ गए, ये हो गया, लेकिन एक बाबा से कभी भी नहीं रूठना है, वरना मेरा भाग्य मुझसे रूठ जाएगा। इसलिए एक बाप से कभी न रूठना। बाबा वार्निंग देते हैं, सजाएं बहुत कड़ी हैं। गर्भ में जो सजाएं मिलती हैं सब साक्षात्कार कराते हैं। बिना साक्षात्कार के सजा मिल नहीं सकती। यहां का भी साक्षात्कार हो। तुम पढ़ते पढ़ते आपस में लड़ झगड़ कर रूठ कर पढ़ाई छोड़ दी थी। तुम बच्चे समझते हो हमको फादर से पढ़ना है, पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़नी है। हमें पढ़ाने वाले शिव बाबा हैं और हमें अपनी पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़नी है। तो बाबा कह रहे हैं तुम यहां पढ़ते हो मनुष्य से देवता बनने के लिए, ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाप के पास तुम मिलने आते हो। बाबा कहते बच्चे आप सोचिए, आप कितने ऊंचे बाबा से मिलने आए, कितनी बड़ी हस्ती है, कितनी बड़ी शक्ति है, हम उससे मिलने के लिए आए हुए हैं। कभी जास्ती आ जाते हैं, ड्रामा अनुसार कुछ तकलीफ हो जाती है, बच्चों को अनेक तूफान आते हैं, फलानी चीज न मिली, यह नहीं मिला, यह तो कुछ भी नहीं है। जब मौत का समय आएगा तो अज्ञानी मनुष्य कहेंगे हमने क्या गुनाह किया। बाबा ने कहा बच्चे अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो पता नहीं क्या क्या हो सकता है। तो इसलिए हमें हर बात में एडजस्टमेंट, समायोजन करना सीख लेना चाहिए। जैसा भी है, इसलिए कहते जैसा देश वैसा वेश। 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए गए हैं, हमें अपनी तपस्या करनी है। तो बाबा कह रहे हैं तो बाप से कभी रूठना नहीं है। बाबा वार्निंग देते हैं, बहुत कड़ी सजाएं हैं, गर्भ में भी सजाएं मिलती हैं, साक्षात्कार कराते हैं। बिना साक्षात्कार के सजा मिल नहीं सकती, यहाँ का साक्षात्कार होगा। तुमने पढ़ते पढ़ते आपस में लड़ झगड़ कर रूठ कर पढ़ाई छोड़ दी। तुम बच्चे हो, हमको फादर से पढ़ना है, पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। तुम यहाँ पढ़ते ही हो मनुष्य से देवता बनने, ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाप के पास तो मिलने आते हो। कभी जास्ती आ जाते हैं, ड्रामा अनुसार कुछ तकलीफ हो जाती है, बच्चों को अनेक तूफान आते हैं, फलानी चीज न मिली, ये न मिला, यह तो कुछ भी नहीं है। जब मौत का समय आएगा तो अज्ञानी मनुष्य कहेंगे हमने क्या गुनाह किया, नाहक जो हमें मारते हैं। पीछे के उनके पिछाड़ी के पार्ट को ही कहा जाता है खूने नाहक पार्ट, माने
अब देखो कोरोना से कितने लोग मर गए, आपको पता है, सारी दुनिया में लाखों लोगों ने शरीर छोड़ दिया। तो अब क्या कहेंगे, बाबा ने कहा बिना किसी वजह के मर गए, उनका यही पार्ट है। तो बाबा कह रहे हैं अचानक बॉम्ब्स गिरेंगे, ढेर के ढेर मरेंगे, ये खूने नाहक हुआ ना, अज्ञानी मनुष्य चिल्लाएंगे। तो तुम बच्चे तो बहुत खुश होते हो, क्योंकि तुम जानते हो इस दुनिया का विनाश होना ही है। हमें बिल्कुल भी सोच नहीं चलता ये सब क्यों हो रहा है। क्यों सोच नहीं चलता, क्योंकि हमें पता है इसके बाद हमारी बहुत सुंदर दुनिया आई के आई। हमारी नजर इस दुनिया पर नहीं है, हमारी नजर उस दुनिया पर है जो आने वाली है। अनेक धर्मों का विनाश न हो तो एक सत्य धर्म की स्थापना कैसे हो। सतयुग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था। किसको क्या पता सतयुग आदि में क्या था। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप आए हैं सबको पुरुषोत्तम बनाने। तो अब हमें क्या बनना है, हमें पुरुषों में उत्तम बनना है, जिसको देवता कहते हैं। और देवताओं की निशानी क्या है, देखो उनके हाथ ऐसे है, वरदान दे रहे हैं तो उनके हाथ ऐसे है। तो आज सारे दिन हम भी चेक करेंगे कि मैंने दूसरों को कुछ ना कुछ दिया, कभी भी मेरे अंदर में लेने की भावना ना आए। लेवता नहीं बनना है, मुझे देवता बनना है। तो बाबा कह रहे हैं ड्रामा को तो तुम जान गए हो, सब तो सतयुग में नहीं आएंगे, इतनी करोड़ों आत्माएं सतयुग में थोड़े ही आएंगी। यह है डिटेल की बातें। बहुत बच्चियां हैं जो कुछ भी समझती नहीं है, भक्ति मार्ग के हिरे हुए हैं। ये शब्द समझते ना, हिरना, हिरे हुए हैं माने यूज टू हो गए हैं। जैसे किसी को भक्ति में जल चढ़ाने की आदत होती है, अब ज्ञान में भी आ जाएंगे लेकिन वहां भी जल चढ़ाने जरूर जाए। हिरे हुए बाबा इसको बोलते, माने यूज टू हो गए हैं किसी किसी बात के ना। तो बाबा कह रहे हैं ज्ञान में, ज्ञान बुद्धि में बैठ न सके, भक्ति की आदत पड़ी हुई है। कहते हैं भगवान क्या नहीं कर सकते, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। बाबा के पास आते हैं, कहते हैं फलाने मनुष्य ने मरे हुए को जगाया, तो क्या भगवान नहीं कर सकता। कोई ने अच्छा काम किया तो बस उसकी महिमा करने लग पड़ते हैं, फिर उनके हजारों फॉलोअर्स बन जाएंगे। बाबा कहते बच्चे मैं ये सब चमत्कार नहीं करता हूं, लेकिन मैं क्या चमत्कार करता हूं, मैं सारी दुनिया को ही कलयुग से सतयुग बना देता हूं, नरक से स्वर्ग बना देता हूं। हमें बाबा लेवता से देवता बना देते हैं, ये है सबसे बड़ा चमत्कार। अरे यहां तो तुम्हारे पास तो बहुत थोड़े आते हैं, भगवान पढ़ाते हैं, फिर इतने थोड़े क्यों हैं, ऐसे बहुत कहते हैं। अरे यहाँ तो मरना होता है, वहां तो कण रस है, बड़े भवके से बैठकर गीता सुनाते हैं, भक्त लोग सुनते हैं। बाबा कहते बच्चे भक्ति मार्ग में तो क्या होता है, गीता भी सुनाएंगे, बड़ा सिंहासन बनाएंगे, और बड़ा भवका माने, भवके को इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लेंडर, माने बहुत दिखावा बहुत है वहां। बाबा के यहाँ ये सब पॉम्प एंड शो नहीं है। बाबा तो बाबा कहते बच्चे मैं साधारण तन में आया हूं। तो बाबा कहते हैं भक्त लोग सुनते हैं, वहां कणरस की बात नहीं, तुमको सिर्फ कहा जाता है बाबा को याद करो। गीता में भी ये अक्षर है मन मनाभव, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं अच्छा ब्राह्मणी से सेंटर से रूठ जाते हो, अच्छा ये तो काम करो और संग तोड़ अपने को आत्मा समझो, एक बाप को याद करो, बाप ही पतित पावन है, बस बाप को याद करते रहो। बाबा ही मेरी आत्मा का शुद्धिकरण कर सकते हैं। जैसे आजकल सैनिटाइज करते हैं ना हाथों को, ये सब मकान को भी सैनिटाइज करते हैं, तो बाबा कहते बच्चे आत्मा को कौन सैनिटाइज कर सकता है, वो शक्ति केवल बाबा के पास है। बाबा की याद, बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन जितना करेंगे तो फिर आत्मा सैनिटाइज माने आत्मा का शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन हो जाएगा, और शुद्ध आत्मा क्या होगी, फिर वही तो देवता बनेंगे ना। तो आज बाबा कह रहे हैं तो एक बाप को याद करो, बाप ही पतित पावन है, बस बाप को याद करते रहो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। इतना याद किया तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। स्वर्ग में ऊंचा पद तो पुरुषार्थ के अनुसार ही मिलेगा ना, प्रजा बनानी पड़े, नहीं तो राजाई किस पर करेंगे। जो बहुत मेहनत करते हैं
ऊंच पद, जो बहुत मेहनत करते हैं ऊंच पद भी नहीं वही पाएंगे। ऊंच पद के लिए कितना माथा मारते हैं। पुरुषार्थ के बिना तो कोई रह नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो, ऊंचते ऊंच पतित पावन बाप है। मनुष्य महिमा भले गाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। भारत कितना साहूकार था। भारत है स्वर्ग, वंडर ऑफ वर्ल्ड। देखो बाबा कितने सुंदर सुंदर नाम आज बता रहे हैं। वंडर ऑफ वर्ल्ड है, 7 वंडर्स कहते हैं ना। बाबा ने कहा बच्चे ये 8वां वंडर है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है। सारे ड्रामा में ऊंच से ऊंच है स्वर्ग, नीच से नीच है नर्क। अभी तुम बाप के पास आए हो, जानते हो मीठा बाबा इतना ऊंचे से ऊंचा ले जाते हैं। उनको कौन भूलेंगे, भले कहां भी बाहर जाओ। सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। बाबा ने कहा कहीं भी जाओ, बाजार जाना होता है, परिवार को चलाना है, नौकरी करनी है, भोजन बनाना है, लेकिन एक बाबा की याद सदैव बनी रहे। जिसको गीता में कहा गया अर्जुन को, अर्जुन तुम कर्म योगी हो। कर्म योगी माने कर्मयोगी का अर्थ समझते हैं, कर्म और योग साथ साथ करना है। मेरा कोई भी कर्म योग के बिना ना हो। और फिर गीता में आगे आता है, योगः कर्मसु कौशलम। जैसे ही मेरे कर्मों में योग का समावेश हुआ तो वो कर्म फिर कला का रूप ले लेते हैं। तो आप आज सारे दिन क्या करेंगे, आज कर्म योगी बन करके रहेंगे। बाबा कह रहे हैं बाप श्रीमत देते हैं, भगवानोवाच न कि ब्रह्मा भगवानोवाच। बेहद का बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे हम तुमको कितना साहूकार बना कर गए, फिर तुम्हारी दुर्गति कैसे हुई। बाबा आज बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, इतना बड़ा विश्व महाराजन बनाया, इतनी राजाई दी, फिर आपकी दुर्गति माने गिरावट में कैसे आ गए। परंतु सुनते ऐसे हैं जैसे कुछ समझते नहीं है। तो बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है, दुख सुख स्तुति निंदा भी सब सहन करना पड़ता है। यहाँ के मनुष्य देखो कैसे हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी पत्थर मारने में देरी नहीं करते हैं। आपने देखा है ना, आजकल तो सब करते रहते हैं ऐसे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो सारी दुनिया में सबसे ताकतवर व्यक्ति है, थोड़े दिन पहले उनको भी अपने ऑफिस में बंकर में जाना पड़ा, क्योंकि इतने सारे वहां पर जो प्रदर्शन करने वाले हैं। आप सबको पता है ना, अमेरिका में आजकल बहुत प्रदर्शन चल रहे हैं, क्योंकि अश्वेत व्यक्ति की श्वेत व्यक्ति ने हत्या कर दी, माने गोरे व्यक्ति ने काले व्यक्ति की हत्या कर दी। और वो केवल अमेरिका में नहीं, वो सारे यूरोप में और भी दूसरी जगहों पर वो आंदोलन फैलता ही आ रहा है, फैलता जा रहा है। तो आप सोचिए, वैसे तो अमेरिका के राष्ट्रपति बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन उनकी भी जान को खतरा, वो भी बंकर में जाना पड़ा उनको। तो बाबा कहते बच्चे कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं, कहते हैं स्कूल के बच्चों का न्यू ब्लड है, बहुत महिमा करते हैं उनकी, समझते हैं ये फ्यूचर का न्यू ब्लड है, परंतु वही स्टूडेंट दुख देने वाले निकल पड़ते हैं। कहते हैं ना ये स्टूडेंट हैं तो नया ब्लड है, लेकिन बाबा ने कहा स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, आज गड़बड़ी कर रहे हैं। एक स्टूडेंट दुनिया में है और एक हम भी स्टूडेंट है। स्टूडेंट का अर्थ समझते हैं, स्टूडेंट का अर्थ नोट करो डायरी में, जिसकी स्टडी में कोई डेंट नहीं है वो है स्टूडेंट। स्टडी प्लस डेंट, डेंट माने जब से बाबा के बच्चे बने हैं एक दिन भी बाबा की मुरली नागा नहीं की। जब से बाबा के बच्चे बने एक दिन भी अमृत वेला बाबा का मिस नहीं हुआ, तो कहलाएंगे स्टूडेंट। दादी जानकी जी ने किया, दादी प्रकाश मणि जी ने किया, मम्मा ने किया, भ्राता जगदीश जी ने किया, तो जैसा हमारे पूर्वजों ने किया अब वैसा ही मुझे भी करना है। मुझे भी 35 वर्ष हो गए हैं, लेकिन एक दिन भी मैंने मुरली नागा नहीं की। मैंने नियम बनाया, जगदीश भाई साहब ने मुझे पक्का करा दिया, और मैं अमृत वेला भी अपना मिस नहीं करता। मैंने नियम बनाया है, सवेरे उठ करके गुड मॉर्निंग बाबा और गुड नाइट बाबा। तो आप भी भाई बहन क्या करेंगे, कम से कम मम्मा के महीने में तो ध्यान रखेंगे। आज ध्यान
रखना, आज से लेकर के अगले 11 दिन 30 जून तक एक दिन भी अमृत वेला ना गाना। गुड मॉर्निंग बाबा, बहुत पावरफुल अमृत वेला, और फिर मुरली भी हमारी मिस न हो, तो आप कहलाएंगे बेदाग हीरा। तो क्या आत्मा भी हीरा है ना? मैं एक बार सूरत गया, गुजरात में, उसको हीरो का शहर कहते हैं, डायमंड सिटी। तो वहां मुझे बताया भाई साहब ये दागी हीरा है, ये तो बेकार है, इसका कोई मूल्य नहीं, और ये हीरा बेदाग है, कहते इसका तो बहुत मूल्य है। तो आत्मा का भी किसका मूल्य है? इसमें कोई दाग नहीं है, मेरी पढ़ाई में कोई दाग नहीं है, नो डेंट। स्टडी जमा डेंट, तो तब बनेंगे स्टूडेंट, और इसको हिंदी में बोलते हैं विद्यार्थी। इसका अर्थ क्या है? इसका भी सुन लो, लिख लो डायरियों में। विद्या जमा अर्थी, माने जब तक मेरी अर्थी निकलेगी उससे पहले तक मुझे अपनी पढ़ाई पढ़ते रहना है। समझ गए? ब्रह्मा बाबा ने देखो अंत दिन तक भी, 18 जनवरी 1969 को भी बाबा ने सवेरे मुरली नहीं सुनाई, लेकिन शाम को सब बच्चों को मुरली सुनाई। मम्मा भी अंत तक भी, मम्मा को यद्यपि कैंसर था और बहुत पीड़ा होती थी, उस टाइम तो बहुत औषधियां दवाइयां नहीं थी, लेकिन अंत दिन तक भी मम्मा ने सबको अपने हाथों से अंगूर खिलाए, सबको दृष्टि दी मम्मा ने। तो देखो मम्मा भी सेवा करते करते, पढ़ाई करते करते गए। दादी जानकी जी को देखा, दादी प्रकाश मणि जी को देखा, और भी सब महारथियों को देखा। तो विद्यार्थी माने अर्थी निकलने तक मुझे विद्या अध्ययन करते रहना है, पक्का कर लेना इसको। तो दुख देने वाले निकट पड़ते हैं, कॉलेजों को आग लगाते हैं, एक दो को गाली देते हैं, बाप समझाते हैं दुनिया का क्या हाल है। ड्रामा का एक्टर होकर ड्रामा के आदि मध्य अंत और मुख्य एक्टर्स आदि को नहीं जानते, तो उन्हें क्या कहें? बड़े से बड़ा कौन है, उनकी बायोग्राफी तो जाननी चाहिए ना। तो शिव बाबा बड़े से बड़े हैं, तो अब मुझे उनकी बायोग्राफी को जरूर जानना है, माने परिचय उनका तो जरूर जानना चाहिए। कुछ भी नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या पार्ट है, धर्म स्थापकों का क्या पार्ट है? मनुष्य तो अंधश्रद्धा में आकर सबको प्रिसेप्टर कहते हैं, हमारे पास सब प्रिसेप्टर नहीं है। गुरु तो वह जो सदगति करते हैं। अब सर्व का सदगति दाता तो एक परम पिता परमात्मा है ना। तो गुरुओं का गुरु कौन है? वो है शिव बाबा। तो अब किसको याद करें? अब एक बाबा को याद करें। एक को याद करने से मेरी एक रस अवस्था बन जाती है। हमारी अवस्था एक रस क्यों नहीं है? कभी बाबा को याद करते हैं, कभी दुनिया को याद करते हैं, कभी बाबा को याद करते हैं, कभी परिवार को याद करते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे नहीं, एक रस अवस्था बनानी है तो एक बाबा की याद, एक व्रता बन करके रहना है, पतिव्रता बन करके रहना है। आपको पता है पतिव्रता नारियों के लिए क्या गायन है? अगर उन्होंने पर पुरुष के बारे में संकल्प में भी सोच लिया तो इसको महापाप माना जाता है। तो भाइयों बहनों, ये गायन है संगम का। हम सब आत्माएं हैं, सजनियां, सीताएं, पार्वतियां। अब हमें केवल एक शिव बाबा को याद करना है, वरना तो मेरा व्रत जो है वो भंग हो जाएगा। आगे सुने तो बाबा कह रहे हैं तो वह परम गुरु भी है, फिर नॉलेज भी देते हैं। गुरु का अर्थ समझते हैं? गुरु भी संस्कृत का शब्द है। गु माने अंधकार, रू माने भगाने वाला। तो मेरे मन में जो अंधकार व्याप्त है उसको कौन भगाएगा बताइए? ये जो दुनिया के शिक्षक है ना, इन्होंने मेरे मन का तम नहीं भगाया। वो तो पढ़ाई पढ़ा दी, केमिस्ट्री पढ़ लो, फलाना भूगोल पढ़ लो, इतिहास पढ़ लो, नौकरी मिल गई, लेकिन वो मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है। मेरे मन में जो अंधकार व्याप्त है, अज्ञान का जो अंधकार है, उसको कौन भगाने वाला है? शिव बाबा। इसलिए सच्चा सच्चा सतगुरु शिव बाबा। गो माने अंधकार, रू माने भगाने वाला, डिस्पेलर ऑफ इग्नोरेंस, वो शिव बाबा है। तो बाबा कह रहे हैं फिर नॉलेज भी देते हैं। तुम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, उनका पार्ट ही वंडरफुल है।
धर्म भी स्थापन करते हैं और सभी धर्मों को खलास भी करते हैं, और तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, स्थापना और विनाश करने वाले को ही गुरु कहेंगे ना। बाप कहते हैं मैं कालों का काल भी हूं, एक धर्म की स्थापना और बाकी सभी धर्मों का विनाश हो जाएगा, अर्थात इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे, फिर न कोई लड़ाई लगेगी न यज्ञ रचा जाएगा। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो, और तो सभी नेति नेति कहते हैं। नेति नेति समझते हैं ना? नेति नेति माने नीदर दिस नॉर दिस, ये भी नहीं ये भी नहीं, तो फिर क्या? और आगे बढ़ो। चरे वेती माने और आगे बढ़ते जाओ, माने भक्ति मार्ग में उनको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन बाबा ने हमें कौन सा ज्ञान दिया है? अब हम तृप्त हो गए हैं। इससे बेहतर ज्ञान और दुनिया में कहीं हो नहीं सकता, क्योंकि दाता कौन है? सर्वोच्च, सुप्रीम। तो बाबा कह रहे हैं तुम ऐसे थोड़े ही कहेंगे, बाप के बिना और कोई समझा ना सके। तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए, परंतु माया का सामना ऐसा होता है जो याद ही मिटा देती है। तुम बच्चों को दुख सुख मान अपमान सहन करना है। यूं तो यहाँ कोई अपमान किया नहीं जाता। अगर कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए, रिपोर्ट नहीं करते तो बड़ा पाप लगता है। बाप को सुनाने से झट उनको सावधानी मिलेगी। तो कोई बात होती है तो आपस में उसको नहीं करना, दीदी को जाके बता दो जिनको बाबा ने निमित्त बनाया है। अब वो दीदी अपने आप उसको ठीक करेंगे। नहीं आपस में ही भाई अपने आपस में ऐसा क्यों होता है, ये क्यों होता है, ये तो होना नहीं चाहिए। अब आपस में आप एक दूसरे को कितना भी सुनाते रहे, लेकिन समाधान कहाँ से मिलेगा? जिनको बाबा ने निमित्त बनाया है तो मैं उनको सुनाता हूँ, वो अपने आप जो करना होगा वो करेंगे। तो बाबा कह रहे हैं तो इस सर्जन से छिपाना नहीं चाहिए, बड़ा भारी सर्जन है। आशिफ बाबा क्या है? बड़े भारी सर्जन है। ज्ञान इंजेक्शन, इसको अंजन भी कहा जाता है। अंजन समझते हैं? अंजन माने काजल। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई मेकअप। काजल लगाते हैं ना पहले जमाने में, आजकल तो पता नहीं काजल लगाते हैं कि नहीं। जब मैं छोटा था तो हमारी दादी जी, लौकिक माता जी रात को काजल लगाते थे ऐसे करके। तो आज बाबा कह रहे हैं अंजन को ज्ञान सुरमा भी कहा जाता है, जादू आदि की तो बात नहीं है। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको पतित से पावन बनाने की युक्ति बताने। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी, इसलिए प्योरिटी फर्स्ट। जैसे जैसे आत्मा के अंदर पवित्रता आती जाएगी तो फिर बाबा का ज्ञान आपके अंदर चलता चला जाएगा। इसलिए कहते हैं रूह पाकीज़गी रूह का नूर है। पाकीज़गी माने पवित्रता। तो पवित्रता क्या है? वो आत्मा का नूर है। जैसे जैसे पवित्रता बढ़ती जाएगी तो आपके चेहरे की चमक बढ़ेगी। आप देखें शिवानी बहन के चेहरे पर बड़ी चमक है, तो पवित्र आत्मा है ना। सूर्य भाई जी का चेहरा देखो चमकता रहता है, क्यों? क्योंकि पवित्रता की शक्ति है। हमारे भाई साहब अमीर चंद जी हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं, आप देखो चेहरा कैसा चमकता है। और हमारी दीदी जयंती जी लंदन में रहती है, देखो कितनी आयु हो गई, चेहरा चमक रहा है। तो ये चमक कौन सी है? ये है पवित्रता की चमक। मैंने देखा है सत्यवती दीदी का चेहरा भी चमकता है। क्यों चमकता है? क्योंकि दीदी ने पवित्रता की शक्ति अपने अंदर जमा कर ली है। तो हम भी क्या करें? हम भी पवित्रता की शक्ति अपने अंदर जमा करते जाएं। आज बाबा कह रहे हैं जादू आदि की तो कोई बात नहीं है, पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा नहीं होगी। इसी काम के कारण फिर पाप होते हैं, उस पर विजयी बनना है। खुद ही विकारों में जाएंगे तो दूसरों को कह न सके, वह तो महापाप हो जाए। बाप कहानी भी सुनाते हैं, पंडित ने कहा राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। मनुष्य समझते हैं पानी का सागर, जैसे आकाश का अंत नहीं वैसे सागर का अंत नहीं पा सकते हैं। ब्रह्म महतत्व का भी अंत नहीं। ब्रह्म महतत्व समझते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिक्स्थ एलिमेंट, ब्रह्मांड। वो इन 5 तत्वों से परे है, जहां हम आत्माएं रहती हैं। परम धाम, जहां शिव बाबा रहते हैं। और वहां क्या है? वो दुनिया स्वतः प्रकाशित है, सेल्फ इल्यूमिनेटेड। जैसे यहाँ तो ट्यूबलाइट जलानी है पड़ी है ना हमें, लेकिन वहां ट्यूबलाइट नहीं है,
परम धाम में सदैव रोशनी ही रोशनी है। दादी गुलजार जी बताते हैं ना कई बार अनुभव, केवल सफेद लाइट, और इतनी ज्यादा सफेद लाइट है कि हजारों सूर्यों से भी ज्यादा तेज उसका है, इतनी सफेदी है वहां, इतनी ब्राइटनेस है वहां। तो आप सब भी जरूर परम धाम जाते होंगे ना, बाबा ने कहा 1 सेकंड में परम धाम जा सकते हैं। और ऐसा ही सूक्ष्म वतन में भी है, वो फरिश्तों की दुनिया है, वहां शरीर तो है लेकिन हड्डी मांस का नहीं है, वहां लाइट का शरीर है। इसलिए बाबा कहते चमकीली ड्रेस पहन के जाओ वहां पर। तो बाबा कह रहे हैं तो ब्रह्म महतत्व का भी अंत नहीं, यहाँ मनुष्य अंत पाने का पुरुषार्थ करते हैं, वहां कोई पुरुषार्थ नहीं। यहाँ कितना भी दूर जाते हैं फिर लौट आते हैं, पेट्रोल ही नहीं होगा तो आएंगे कैसे। यह है साइंस वालों का अति अहंकार, उससे विनाश कर देते हैं। एरोप्लेन से सुख भी है और फिर उसमें अति दुख भी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक लधे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। सब बोलेंगे, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। थैंक यू बाबा। ओम शांति। अब आज की मुरली का सार सुनते हैं। किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस एक दिन भी पढ़ाई मुझे नागा नहीं करनी है। लिख लीजिए डायरी हो। सजाएं बहुत कड़ी हैं, उनसे बचने के लिए और सब संग तोड़ एक बाप को याद करना है। दुनिया से निभानी है रीत और बाबा से निभानी है प्रीत। लौकिक से निभानी है रीत और अलौकिक के साथ निभानी है प्रीत, क्योंकि अलौकिक परिवार ही मेरा असली परिवार है। रूठना नहीं है। आज बाबा ने बहुत पक्का करा दिया। कोई कोई रूठते होंगे ना अभी भी तो बाबा कहते बच्चे नाराज कौन होते हैं? जो राज को नहीं जानते हैं वो नाराज होते हैं। दूसरी बात, ज्ञान इंजेक्शन वो अंजन देने वाला एक बाप है। उस अविनाशी सर्जन से कोई बात छिपानी नहीं है, कुछ भी नहीं छिपाना है। अब दीदी को बाबा ने निमित्त बनाया है तो जो भी अंदर है उसको बता दीजिए, हल्के हो जाएंगे। बाप को सुनाने से झट सावधानी मिल जाएगी। तो बाबा को सुनाएंगे तो बाबा तुरंत सावधानी दे देंगे, आगे के लिए ठीक हो जाएंगे। आज के लिए बाबा का वरदान, ब्लेसिंग्स ध्यान से सुने। हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए, अपनी युगल की विशेषता, अपने बच्चों की विशेषता, अपने कार्यालय दफ्तर में जाते हैं तो वहां अधिकारी की विशेषता, हर एक की विशेषताओं को नोट करना है, स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन। फेथफुल माने विश्वास पात्र, वफादार, एक मत संगठन बनाने वाले, सर्व के शुभ चिंतक भाव। बहुत सुंदर वरदान है बाबा का। ड्रामा अनुसार हर एक को कोई ना कोई विशेषता अवश्य प्राप्त है। कोई ऐसी आत्मा नहीं है जिसके अंदर कोई विशेषता न हो। तो मुझे क्या करना है? मुझे उसकी विशेषता को ही देखना है। देखो बाबा कहते बच्चे सर्प की विशेषता देखो, फिर बाबा कहते बच्चे बिच्छू की विशेषता देखो, फिर बाबा कहते बच्चे भ्रमरी से सीख लो, फिर बाबा कहते बच्चे आपसे तो चूहा ही होशियार है। तो ऐसे हमें क्या करना है? हमें हर एक के गुण ग्रहण कर लेने हैं। ड्रामा अनुसार हर एक को कोई ना कोई विशेषता अवश्य प्राप्त है, उस विशेषता को कार्य में लगाओ तथा औरों की विशेषता को देखो। मेरे अंदर जो विशेषता है उसको काम में लगाओ और दूसरों की विशेषता देखनी है, आप विशेष बन जाएंगे। एक दो में फेथफुल रहो, वफादार बन के, विश्वास पात्र बन के रहो।
तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा, फिर आपसे उनको वही एनर्जी जाएगी, तो वो भी आपको विश्वास करेंगे, आप पर विश्वास करेंगे। जब हर एक की विशेषता देखेंगे, जब हर एक की विशेषता देखेंगे तो अनेक होते भी एक दिखेंगे। कितनी सुंदर बात है, कितना सुंदर मैनेजमेंट बाबा पढ़ा रहे हैं। ये मैनेजमेंट दुनिया में हमें कोई भी नहीं पढ़ा सकता है, आप नोट कर लीजिए। एक मत संगठन हो जाएगा, यूनिटी हो गई, एकता हो गई। कोई किसकी ग्लानि की बात सुनाए, कोई आलोचना करे फलाना ऐसा है, कहीं मधुबन जाते हैं वहां की आलोचना करने लगते हैं, हमने देखा। सेंटर की आलोचना करते हैं, तो बाबा आज कह रहे हैं ध्यान से सुने, कोई किसकी ग्लानि की बात सुनाए तो उसे टेका नहीं देना है। टेका समझते हैं पीयूष भाई? टेका समझते हैं? टेका माने पीयूष भाई बोल सकेंगे क्या? मेरा भी नाम पीयूष है, आप भी पीयूष हैं, इसलिए आपसे थोड़ी दोस्ती हो गई है। पीयूष भाई बोल सकेंगे? इसमें बोलने की विधि है? अच्छा नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हाँ क्लास के बाद कर लेंगे, कोई बात नहीं। पीयूष भाई मन में सोच के रखना है क्या है ये टेका देना। तो जो किसी की ग्लानि की बात सुनाए तो उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ये मेरा सेंटर है, मेरी दीदी है, आप ऐसी कोई बात नहीं बोल सकते हैं उनके बारे में। तब कहेंगे शुभ चिंतक। समझ में आया? स्लोगन, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। संकल्प, इसलिए कहते जैसा चिंतन वैसा जीवन। What you are, what you think, as you think so shall you become। तो दुनिया में सारा खेल किसका है? दुनिया में सारा खेल है संकल्पों का। थैंक यू बाबा, आज आपने हमें बिना टिकट, बिना विमान, देखो हम कहाँ पहुंच गए, दिल्ली कहाँ और तिनसुखिया कहाँ। मेरे सामने वहां के हरे भरे चाय के बागान आ गए। मेरा तो मन होता है कि बाबा अगर मेरा अनुरोध स्वीकार कर ले तो मैं बाबा को कहूं, बाबा दिल्ली के बजाय एक बारी राजधानी तिनसुखिया में भी बनाओ ना, क्योंकि भाई बहन वहां के बहुत भावनात्मक हैं, बहुत बुद्धिजीवी भी हैं, और वो भूमि बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो आप सब बहुत भाग्यशाली हैं, और हमारी दीदी तो देखो कितने अच्छे हैं। तो आपको टीचर कितने अच्छे मिले हैं, अपने भाग्य की महिमा करते रहिए। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें देखो एक सेकंड में देखो कहां से कहां पहुंचा दिया। इतने भाई बहनों की दुआएं आपने दिला दी, तो मैं तो बड़ा आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू बाबा। साइंस के साधनों को भी धन्यवाद, साइंस को भी धन्यवाद। ठीक बोला आपने। हाँ, और बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलकर, रूबरू मुलाकात करके। थैंक यू। सभी भाई बहन आपको देख रहे हैं, आप भी देख पा रहे हैं क्या सभी को? हाँ हाँ, मैंने देखा, बहन ने मुझे बताया। दीदी को नहीं देखा बस मैंने, बाकी तो सबको देखा है। हाँ, दीदी का तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा अच्छा, उनको ओम शांति बोलना, मैं विशेष हाँ, योग करूंगा तो दीदी जल्दी हाँ, ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सभी का योग का सहयोग से दीदी ठीक हो जाएंगी। बाकी दीदी आपको देख रही हैं। अच्छा, वो दीदी देख को, रहे हैं। हाँ थैंक यू दीदी, ओम शांति। ठीक है। सभी भाई बहन पीयूष भाई को एक हाथ की ताली से अभिनंदन करिए, शुक्रिया करिए भाई का। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बाबा। हाँ, और सभी कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, शुक्रिया कर रहे हैं। बाबा का शुक्रिया। हमारे विनोद भाई भी मैं देख रहा हूँ, ओम शांति। हाँ, अच्छा लग रहा है, सबसे मुलाकात करा दी देखो।
हमारी रजनी बहन का कितना धन्यवाद करूं। सब अपना परिवार सामने आ गया, अपना विशाल बेहद हॉल मेरे सामने आ गया ब्रह्मांड भवन का। तो अभी कोई भाई योग बहन कराएं। को- हाँ जी, हाँ, आप किसी से पूछना है पूछ सकते हैं। अपने भाई लोग दिखाई भी दे रहे होंगे ना, क्लास के भाई हाँ, बहन। पीयूष भाई से पूछता हूँ ये टेका लगाना क्या है, पीयूष भाई जवाब देंगे। पहले इनकी खबर लेता हूँ। टीका मतलब है, ये टीका टिप्पणी नहीं करनी है। है जी, टीका टिप्पणी नहीं करनी है। टीका टिप्पणी नहीं करनी है। तो टेका लगाने का अर्थ है सपोर्ट देना। हाँ सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। नहीं, आज बाबा ने बोला कोई सेंटर की बात हमें बताए, कोई किसी की गिलानी करे, मधुबन की करे, तो तुरंत उस वातावरण को बदल देना है। क्योंकि मेरी दीदी है, मेरा परिवार है, ये तो हमें किसी की गिलानी न करनी है और न किसी की गिलानी सुननी है, वरना तो मेरे सिर पर पाप चढ़ जाएगा। और कभी नाराज तो नहीं होते हमारे तिनसुकिया के भाई बहने? कोई नाराज होने वाले बताएं, कौन कौन नाराज होते हैं, रूठते कौन कौन है? कोई कोई भी बोलिए भाई बहन, हाँ जी, अनम्यूट करके बोलिए। अभी थोड़ा ना नाम नहीं बोलेंगे। बोलोगे आप। हाँ अपनी भाई बहन। अपनी कमजोरी खुद थोड़ा ना सुनाएंगे, अभी कोई नहीं बताएगा नाराज होते हैं। कभी कभी नाराज हो जाते हैं। बरुआ वाले हैं, हाँ, बरुआ कभी कभी शब्द को खत्म करना है आज। बरुआ वाले बता रहे हैं। हाँ, एक भाई ने स्वीकार किया, नाराज होता हूँ कभी कभी। और तो धनपति भाई, बोलिए। भाई जी ऐसा करके बीच बीच में मिलते रहिएगा। हाँ जी, अच्छा मिलते लगा रहेंगे, बहुत। भट्टी कराएंगे एक दिन। वाह, बहुत हमारी अच्छा बात है। हमारी दीदी कहेंगे, हमारी रजनी बहन कहेंगे तो आपको भट्टी भी करा देंगे। हमने कई जगह बहुत अमृत अच्छा, वेला भी बहुत कराया अच्छा, है। तो जो आप सेवा के लिए कहेंगे वो हम हाजिर हैं। बहुत अच्छा। हमें जगदीश भाई साहब ने यही सिखाया। हमारे पास जगदीश भाई साहब के बहुत सुंदर सुंदर अनुभव हैं। हाँ तो आपको कभी सुनाएंगे, कभी और टाइम मिलेगा तो हाँ, आगे। एक दिन हम, हाँ एक दिन ये क्लास रखेंगे जगदीश हाँ भाई जी, जी हाँ के जी, लिए, ये अनुभव की क्लास। सुनाएंगे। सब भाई बहनों को जानना चाहते हैं ना उनके बारे में भी सभी। जी जी जी। ठीक है, सभी को तो अभी चांदनी। योग अभी कराएं बाबा अभी को, सबको। 5 मिनट योग कराएं मैंने कहा। हाँ योग कराइए, योग कराइए। सबके पास टाइम है, जल्दी तो नहीं है सबको? हाँ है टाइम, पूछ लीजिए, टाइम है तो 5 मिनट योग कराएं। टाइम है, आप कराइए। जरूर चलिए जरूर। फिर योग कराते हैं, फिर समाप्त करेंगे। हाँ बिल्कुल। चलिए सभी सीधे होकर बैठ जाएं। अपने संकल्पों को बाहर की दुनिया से समेट लीजिए। प्यारे बाबा, गुरुओं के भी गुरु सतगुरु कितना सुंदर ज्ञान दे रहे हैं। मेरा कितना सुंदर भाग्य निर्माण कर रहे हैं। प्यारे बाबा का मैं कितना दिल से शुक्रिया अदा करूं। प्यारे बाबा ने आज मुरली में मुझे बताया, निंदा स्तुति मान अपमान दुख सुख मुझे सहन कर लेना है। बस थोड़े समय की बात है। अब सुखदाई दुनिया आई कि आई। बाबा ने दूसरी प्रतिज्ञा कराई कि मुझे कभी भी आपस में रूठना नहीं है। मुझे निमित्त ब्राह्मणी से भी नाराज नहीं होना है। और बाबा से तो कभी भी नहीं रूठना, वरना तो मेरा भाग्य मुझसे रूठ जाएगा। अब मैंने सारे राज जान लिए हैं।
इसलिए मुझे कभी भी नाराज नहीं होना है। आज सारे दिन मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे। मुझे मुस्कुराना है। मुझे कौन मिल गया है? मुझे रूहानी सर्जन को सब बात बता देनी है, कुछ भी छिपाना नहीं। मुझे अपनी विशेषताओं को यज्ञ की सेवा में लगाना है। तो वो मेरी विशेषता मेरे लिए वरदान बन जाएगी। मुझे दूसरों की भी विशेषता ही देखनी है। सब आत्माएं विशेष हैं। मैं भी विशेष हूं। न मुझे किसी की ग्लानि करनी है, न मुझे किसी की ग्लानि सुननी है। मुझे अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बना लेना है। संकल्प से सृष्टि, संकल्प से ही मेरे भाग्य का उदय होगा। सदैव सकारात्मक चिंतन, स्वचिंतन, परमात्मा चिंतन। थैंक यू बाबा। ओम शांति। जा नहीं रहा। अंत में आपको एक छोटी एक्सरसाइज करा के, अब अंत में आपको एक छोटी एक्सरसाइज करा के फिर बंद करेंगे। आज बाबा ने मुस्कुराने के लिए बोला ना, तो आप मुस्कुराने की एक्सरसाइज आपको कराते हैं। अपने हाथ ऐसे कर लें। देखा मेरे हाथ ऐसे है ना, और मैं पहले बोलूंगा, आपको मेरे साथ बोलना है, मुस्कुरा के बोलना है और बोलना है बाभाई मैं। मुस्कुरा के नहीं बोल रही है माताएं, मैं देख रहा हूं। समझ में आया ना? अपनी वाहवाही करनी है। बाहरे में बोलिए बाभाई मैं, बाभाई मैं, बाभाई मैं, बाभाई मेरा परिवार, बाभाई मेरा परिवार, बाभाई मेरा परिवार, बाभाई मेरा स्वास्थ्य, बाभाई मेरा स्वास्थ्य, बाभाई मेरा स्वास्थ्य। और अंत में बोलेंगे बाभाई मेरा भाग्य, बाभाई मेरा भाग्य, बाभाई मेरा भाग्य। और अंत में बोलेंगे बाभाई वाह। मुस्कुरा के बोलिए बाभाई वाह, बाभाई वाह। तो आज सारे ही दिन ये 4 बातें करते रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे और हरदम थैंक यू बाबा बोलते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। धन्यवाद बाबा। धन्यवाद बाबा। हो गया? आए? चलिए, ओम शांति।